जोहार नमस्कार। मैं मनोज कुमार महतो आपके बीच आया हूँ और एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आपको सुअर पालन के बारे में जानकारियाँ मिलेगी। यह वीडियो पहले भी इस फार्म के मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको लिंक दे सकता हूँ। और फार्म पे अभी कुछ बच्चे भी आए हैं, कुछ बच्चे भी सेल पे हैं। और यह फार्म का एड्रेस होगा जरिया टाटा रोड नामकुम है। तो अगर किसी को जानवर भी चाहिए होगा तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी तरह का वीडियो आपके पास आने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना फार्म का एरिया कितना होगा वो बताइएगा। फार्म का एरिया जो 2 एकड़ है, इसमें जो करीबन 20 डिसमिल में एक फार्म कंस्ट्रक्शन है। तो सर आप शुरुआत कैसे किए थे सर? शुरुआत में जो है 30 जानवर लाया था, पिछले वीडियो में बताया था। मनोज जी है जो लिए थे, उसमें जो है मैं 30 जानवर लाया था। एक 2 बोर था बनारस से, और एक गलत आदमी के चंगुल फंस गया था। और दलाल काफ़ी घूम रहे हैं जो ट्रेनिंग देने के नाम पे जो है नए आदमी को फांसते हैं। कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए फार्म की मदद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो होटल बेसिस देने के नाम पे जो है दूसरे को फंसाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। उसमें जो है एक ऐसा आदमी है जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जिसके चंगुल में फंस के मैं जो है करीब बर्बादी के कगार पहुँच गया था। लेकिन अब मैं जो है चूँकि खुद फीड बना रहा हूँ और फार्म चला रहा हूँ, मेरा जानवर फिर से रास्ते में, मेरा फार्म फिर से रास्ते में आ गया है। मेरा जानवर मस्त है और मैं जो है प्रोग्रेस के रास्ते में हूँ। उसने जो है सुनते हैं कि सैकड़ों आदमी से पैसा लिया है, और जब ट्रेनिंग देता है तो उसको जो है मिसगाइड करता है, ब्रेन वॉश करता है। क्योंकि नए लोग जो है वो बहुत सुअर फार्म में अच्छी कमाई देख कर जो है अपने कम पूंजी में भी जो है अपना पूरा पूंजी झोंक देते हैं। जो मजदूरी करते हैं, किसी के पास 1.5 लाख 2 लाख है, उनके पास सोचते हैं कि मैं कहाँ से होटल में लाऊंगा, और इस तरह से उनको जो है फांसता है वो, और होटल में से पहुँचा के देने के नाम पे उनको जो है बेवकूफ़ बनाता है, पैसा एडवांस ले लेता है, और उसके बाद उसको माने कि बर्बादी के दलदल में फंसा देता है। और उसी के चंगुल फंस गया था, मैं बच गया। और उसके बाद समय रहते मैं मतलब कि नए फार्मर को आप सजेस्ट करना चाहते हैं? नए फार्मर को मैं सावधान करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा हैं जो आपको जो मीठा मीठा बात बोलेंगे और जो है आपको बर्बाद कर देंगे। तो वो आपको ब्रीड दिलाने के नाम पे और कहीं से भी उल्टा सीधा कमीशन के चक्कर में ब्रीड दिलाएंगे। आपको ब्रीड सही नहीं मिला तो जो भी रहा था पूंजी, आपके पास एक फंड होता है, लगाए और एक साल बर्बाद किए, ब्रीड सही नहीं निकला, आपका समय गया, पैसा गया, उसके बाद आपका जो है दोगले किसी में ब्रीड मिला, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अब बच के रहें। तो सर आपके फार्म पर अभी जानवर कितने हैं सर? मेरे पास अभी जानवर जो है पहले तकरीबन 300 प्लस हो गया था। अभी मेरे पास छोटा बच्चा अभी आ रहा है, उनको मिला के करीबन 200 से पार हो गया है। छोटा बच्चा सर सेल पे रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, अब जो है मेरे पास 2-4-5 दिन से अवेलेबल हो जाएगा। कौन कौन सा ब्रीड पे होगा सर? मेरा है TND है, और ये जो है लाजवाइट है। लाजवाइट का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और लोगों की भ्रांति है कि ये नहीं बिकता है। काफ़ी डिमांड है, आपके पास 1000 बच्चा है, 1000 आज सेल हो जाएगा। और सर बच्चे का प्राइस क्या रहेगा सर? 4500, चूँकि मैं प्योर फीड में रखा हूँ। मेरा न्यू बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छा है। होटल वेस्टेज वाले कुछ भी रेट में दे देंगे, लेकिन आपको बाद में वो जो है आपको सस्ता पड़ेगा लेकिन महंगा पड़ेगा। और आप मेरा जानवर लेंगे, बच्चा लेंगे, फायदे में रहेंगे। ये सर कितने दिन का ये सब बच्चा है? ये बच्चा जो है 5 दिन का है। 5 दिन का बच्चा है। कितना दिन में सेल के लिए रेडी हो जाएगा सर? ये 45 दिन में दूध फॉलो करेंगे, और उसके बाद 10 दिन फीड खिलाएंगे इसको, जो स्टार्टर फीड, और ये जो सेल के लिए रेडी हो जाएगा। और सर इसको वैक्सीन पड़ेगा सर? कि वैक्सीन चूँकि जो है 3 महीना या तो फिर आपको जो है 25 से 30 kg के बाद देना है। तो मेरे यहाँ से 10 से 8 kg में बिक जाएगा। क्योंकि आप फार्मर चाहेगा कि वैक्सीन दे देते, वो भी दे सकते हैं। ठीक है सर। इधर कितने दिन का बच्चा होगा सर? ये 10 दिन का बच्चा है। 10 दिन का बच्चा है। 10 दिन का बच्चा है। इसको मैंने जो है TND बहुत से क्रॉस कराया था। 90% काला बच्चा आया है, और 2 वाइट है। 2 वाइट आया, क्रॉस में आ गया। और सर जैसे कि आपके फार्म में TND का भी बोर है और लार्ज वाइट का भी बोर है? हाँ, लार्ज वाइट का भी बोर है। एक बहुत प्योर है। उसका परफॉर्मेंस कैसा है? कितना तक बच्चा दे देता है? आपके फार्म का नींव है, आपका जो है फाउंडेशन है, आपका जो है
बोर और ब्रीड। ब्रीड। बोर ब्रीड सही है तो सफल अवश्य होंगे, और सही मार्गदर्शन और सही जानकारी है तब। जी कहीं गलत लोगों के चंगुल फंस गए तो वो भी खत्म, बर्बाद हो जाएंगे। जी। और सर आप अभी फीड में क्या क्या खिला रहे हैं इनको? फीड में मैं इसको जो है मक्का खिला रहा हूँ, सोयाबीन डीओपी खिला रहा हूँ, किस मिल खिला रहा हूँ, DORB खिला रहा हूँ, राइस पॉलिश, राइस ब्रान और मिनरल मिक्सचर, नमक, आपका जो है लाइसिन और DCP और जो है लीवर पाउडर वगैरह मिक्स कर रहा हूँ। ओके सर, और आगे चलते हैं सर, आपके बच्चे देख लेते हैं। और सर नए फार्मर को और कौन कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए? नए फार्मर को यदि जो है, क्योंकि बजट हम लोगों में सोचते हैं कि कम बजट में कम पूंजी में सुअर फार्म किया जाता है, होता है, लेकिन आप जो है आपको सही गाइडलाइन, सही आदमी मिला, सही बेड मिल गया तो आप जो है 2 सुअर से भी आसमान छू सकते हैं। लेकिन आपको गलत आदमी मिला तो आप जो है 50 लाख भी है आपका बर्बाद हो सकता है। इसलिए सावधान, दलालों से सावधान, और जो है ट्रेनिंग देने के नाम पे कुछ लोग जो है लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, उनको जो है उनसे सावधान रहें। काफ़ी लोग यहाँ मिलेंगे, किसी से 2 लाख, किसी से 1 लाख, किसी से एडवांस लेके और फीड देने के नाम पे, अब चूँकि एडवांस ले लेते हैं, सस्ते देंगे बोल के, बाद में जो है उसको 1 ड्रम 2 ड्रम दे रहे हैं, और 75 जगह से जो है वो फीड कलेक्ट करके देंगे। 75 जगह से ड्रम घूम के आएगा, उनका बीमारी आपका ड्रम उनके यहाँ जाएगा, आपका ड्रम आपके यहाँ आएगा, और 100% आपके यहाँ जो है बीमारी आना है, बर्बाद हो जाएगी। यह चीज़ इम्पोर्टेंट बात है क्या सर? बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग जो सोचते हैं कि मेरे पास कम पूंजी है, हम जो है होटल वेस्ट उठा नहीं सकते हैं, शर्म महसूस होती है, और मेरे पास गाड़ी नहीं है, इस चक्कर में सोचते हैं कि वो उसको उनको बरगलाता है कि आपको हम पहुंचा के देंगे, और उसी चक्कर में लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं। ये कितने मंथ का होगा बच्चा सब सर? ये तकरीबन जो है 3 मंथ का बच्चा है जी। इसमें 7 PND है और 3 जो है आपका लाजवाब है। ये सारे मैं जो इसको जो है ब्रीडिंग के लिए रखा हूँ, खुद के लिए तो बच्चा लूँगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा फार्म। तो देख सकते हैं आप लोग कि कैसा बच्चा ग्रोथ कर रहा है। आप लोग आप ब्रीड भी देख सकते हैं, जो फीड के लिए जो फार्मिंग करना चाहते हैं, जो और होटल बेस पे भी फार्मिंग करना चाहते हो वो भी ले सकते हैं। ब्रीड कितना अच्छा है, जल्दी लेंथ देखिए, हाइट देखिए, हाइट देखिए, और अपना फीड बना रहे हैं और चीप एंड बेस्ट। जी। और सर जैसे कि ये बीमारी इसमें क्या क्या आता है जिससे कि आपको बचना चाहिए? यदि आप फीड पे चला रहे हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं, तो आप फ्री हो जाइए बीमारी से। जी। यदि होटल बेसिस चला रहे हैं, यदि आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं जी जाके, तो ब्रीडिंग आपको जो है आप फीड खिलाइए ब्रीडर को। बच्चा लेना है तो आप फीड खिलाइए, और उसके बाद 20 से 25 किलो बच्चा हुआ स्टार्टर खिलाए, उसके बाद 20-25 किलो हुआ, उसके बाद उसको होटल बेसिस डालिए, कुछ भी खिलाइए, इसको बीमारी वो आपको सस्ते में तैयार हो जाएगा। इसके पहले होटल बेसिस। ये दोनों प्रेग्नेंट मादा है क्या? ये दोनों प्रेग्नेंट है, बहुत फेमस ब्रीड है ये। एक बार में कितना बच्चा तक दे देती है लार्ज वाइट? लार्ज वाइट आपका 8 से शुरू होता है, 12, 14, 16 जितना भी आपको जो है। मेरा एवरेज जा रहा है अभी 8 से 10। 8 से 10 का बीच में। कोई और 13 दिया, कोई 12 दिया, कोई 8 दिया, कोई 7 दिया, लेकिन एवरेज आपका जो 8 से ऊपर आता है तो बहुत बढ़िया समझा जाता है। 10 आया तो लाजवाब है। मतलब ब्रीड पे आप कंट्रोल कर लिए हैं ब्रीड को? बिल्कुल। पिछले बार मैं जो है होटल बेसिस के चक्कर में किसी दलाल के चक्कर में फंस गया था, पहुंचा के दे रहा था फीड, मैं बर्बाद ही हो गया था, लेकिन जो है चाहते हुए भी उससे मैंने हट नहीं पाया था। अब मैं जो है कड़ा डिसीजन लिया और होटल बेसिस छोड़ा, अपना फीड बना रहा हूँ, क्योंकि फंड भी कम हो गए थे, और मैं चीप एंड बेस्ट और अच्छा रिजल्ट देने वाला जो है फीड बना रहा हूँ, बहुत ही कम रेट में। और जो कंपनी का फीड है अच्छा होता है, लेकिन महंगा होता है, 10-12 रुपया 15 रुपया तो महंगा पड़ेगा। कंपनी अपना प्रॉफिट निकाल के ही बेचती है। वो तो आपका प्रॉफिट, आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, उसके बाद जो है आपको मिलेगा। तो आप फीड में क्या क्या खिला रहे हैं अपने जानवरों को? फीड में जो पड़ता है मक्का है, सोयाबीन डीओसी है, आपका फिश मिल है, राइस पॉलिश है, आपका जो है चोकर है जी, उसके बाद मिनरल मिक्सचर है, नमक है, कुछ दवाइयाँ पड़ती है जी। और आप एक फीड भी खिला मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं? जी जी। सर वो कौन सा मिनरल मिक्सचर खिला रहे हैं आप?
मिनरल मिक्सचर मुझे एक आदमी सजेस्ट किया था जी और काफ़ी जो है अच्छा निकला। ये पिगमिन 30+ है। जी। ये जो है पंजाब से मंगवा दो, तलवार जी। विक्रम तलवार जी हैं। जी जी सर। और मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। ये आपका कोई भी सजेस्ट करता है 2.5 किलो डालिए, 3 किलो, ये 1 किलो डालिए, उतना ही काम करता है। और आज डालिए, सुबह इसका जो रिजल्ट दिखता है बेहतरीन। इसका तो जो सर है, आप कितने साल से खिला रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है सर? मैं पहले इधर उधर से जानकारी नहीं था तो जो है ले रहा था, लेकिन जब से जानकारी हुआ तब से ये खिला रहा। इसके बाद मैं इससे हटने का सोच भी नहीं सकता हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा, मैं इसका जो है मैंने बयान नहीं कर सकता हूँ। जी। ये स्टोर रूम रहेगा ना सर? हाँ, ये स्टोर रूम है। सर फार्मर लोग, जो बड़े फार्मर, उसको स्टोर रूम बनाना जरूरी है सर? बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो है, जब आपको एक दिन का डेली कुआं खोदेंगे, पानी तो नहीं पिलाएंगे। जी आपको जो फीड स्टोर करना ही पड़ेगा। जी जब मक्का का सीजन है या कोई चीज़ सस्ता है, आपको जो है फीड जी। आपको स्टोर में रखना पड़ेगा। आपको लाइट के लिए जनरेटर भी रखना हाँ, जरूरी हो? ये जनरेटर यहाँ लाइट के लिए तो बहुत जरूरी है। ये मशीन सर किस काम में आता है? ये फीड मिक्सिंग के लिए लाया हूँ, जी क्योंकि धीरे धीरे आप स्मार्ट काम करेंगे, इसमें मेहनत ज़्यादा होता है। जी आपको मेहनत को कम करना है। जी तो डेली मिक्स करने में आपका समय जाता है, आपको उसके बाद मैन पावर लगता है। जी तो इसमें आप जो भी तौल के डाल दिए, 5 मिनट चलाए, जी आपका फीड तैयार हो गया। जी जी ग्राइंडर मशीन भी है। जी। मक्का ग्राइंड करने, कोई भी जो है साबुत अनाज है उसको दर्रा बनाने के लिए। दर और ये मिक्सर है। मिक्सर तो गोटा आप मक्का सर मंगाते हैं ना? हाँ, गोटा सस्ता है तो गोटा मंगवा लिया, नहीं हाँ। तो फिर आपका जो दर्रा भी मंगवा लिया, सुविधा होता है। ट्रॉली में करके सर सबको खिला देता है? हाँ, ट्रॉली रहता है तो उसमें सुविधा होता है। उसमें ट्रॉली में फीड ले लिया, उसके बाद फीड डाल दिया जो है बाड़े में। तो सर TND का जो बोर है वो कितने मंथ का है और उसका परफॉर्मेंस क्या है सर? तकरीबन जो है 1.5 साल का है वो। 130 लगभग प्लस है। जी और उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और मेरे पास 2 लार्ज वाइट का जी बोर्ड था, तो उसमें मैंने एक बेच दिया, एक मेरे पास है। जी उसका करीब 250 किलो 180 से 90 केजी हो गया है। और बहुत अच्छा लाजवाब उसका परफॉर्मेंस है। बोर का थी लार्ज वाइट का? हाँ, मैंने इसको लिया था आपके यहाँ बनारस से बनारस से लिया था, अमरनाथ जी के यहाँ से। वहाँ ब्रीड अच्छा मिलता है। ब्रीड। और सर अगर जैसे कि अगर कोई नया फार्मर अगर करना चाहेगा तो आप कम से कैसे उसको सजेशन कर सकते हैं आप? चूँकि मैं 1 साल 1.5 साल करके देख लिया, जी और जानकारी या आप मास्टर ज्ञानी क्यों नहीं बन जाए, हम्म, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पक्का आप डूबेंगे। हाँ, इसलिए आपको जो है पहली बात तो पूरी तरह से इसकी जानकारी ले लेना चाहिए। कोई जी अच्छा सलाहकार, कोई अच्छा जानकार, कोई अच्छे फार्मर को पकड़ लीजिए जी और उसके संरक्षण में रहिए, तो आपका एक फंड रहता है। कोई जो है बहुत आदमी सारे जो है मजदूरी करके या कुछ पैसे जोड़ के करते हैं, जानकारी नहीं रहता है, वो पैसा डूब जाता है, फार्म बंद हो जाता है, फिर बोलते हैं सुअर फार्म अच्छा नहीं है। इसलिए कोई अच्छा जानकार आदमी को पकड़े, दलाल के घेरा मत फंसिए। और वो जो आपका सलाह देगा तो उसके बाद आप डूबेंगे नहीं। जी। और आप पक्का बहुत मतलब श्योर है, आप जो है प्रोग्रेस करेंगे, प्रॉफिट में आप प्रॉफिट आएंगे। में आएंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। और सर आप सुअर पालन करने से पहले ट्रेनिंग लिए थे क्या? ट्रेनिंग मैं नहीं लिया था, मैंने बहुत सारा जो है अध्ययन किया था। जी 1 दिन का ट्रेनिंग लिया था, 2-4 दिन का, लेकिन वो जो है ना काफ़ी रहा। कुछ ABCD ही सीख पाया, उसके आगे नहीं। आप जो है वो तो लेना ज़रूरी है, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो है किसी फार्मर के टच में रहिए। हो सके तो आप 1 आध महीना या 2-3 सप्ताह उसके यहाँ रहिए, सीखिए। और उसके बाद भी जो है उसके यहाँ ब्रीड देखिए, उसके बाद लीजिए। ब्रीड आपका 80% काम करता है। फीड और ब्रीड जो है आपका दोनों मिला 100%। अगर दोनों सही नहीं रहा तो आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे। आप पैसा लगाएंगे, ब्रीड सही नहीं रहा, 1 साल बर्बाद होगा, पालेंगे, उसके बाद लास्ट में देख रहे हैं कि आप शेर पाल रहे हैं, कुत्ता निकला आपको जो है वो आपको बर्बाद कर देगा। तो सर आप सिर्फ ब्रीड पे ही काम करते, कटिंग के लिए काम नहीं करते सर? अभी तो ब्रीड पे ही फोकस कर रहा हूँ। कटिंग का कुछ हो जाता है तो इक्का दुक्का बेच लेता हूँ। और जैसे कि सर पिग है जो, इसका मार्केट कैसा है? एक्चुअली इसका रेट अभी कम बेसी कभी कभी कम बेसी होता रहा, लेकिन जी नहीं बिकता सवाल ही नहीं। लोग जो है जिद करते हैं, मना करना पड़ता है मुझे जो है कि कोई बोलता है मुझे 2 ही दे दीजिए, आज मार्केट है मुझे 5 दे दीजिए, कहीं से जुगाड़ कर दीजिए। मना करना पड़ता है, मेरे पास है ही नहीं, मैं जितना था बेच दिया। इसकी डिमांड ये है।
और सर इसमें कौन कौन सी बीमारियां जो आती है जिससे बचना चाहिए? आप बीमारी से बचने के लिए एक ही उपाय करें, अगर फीड खिला सकते हैं और बायोसिक्योरिटी, बाकी वो बोलते हैं स्वाइन फीवर और ये इसका टीका एफएमडी का टीका देना चाहिए। और चूंकि बीमारी से बचने के लिए मुख्य मैं समझता हूँ कि आप जो है बायोसिक्योरिटी और फीड में रखिए, आपको बाहरी आदमी का प्रवेश वर्जित कीजिए, बीमारी कभी नहीं लगेगी आपके यहाँ। फार्म पे थोड़ा सिक्योरिटी रखना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए और बायोसिक्योरिटी होना चाहिए। बाहरी आदमी को प्रवेश बिल्कुल मत दीजिए, कहाँ से घूम के आ रहा है, कहाँ से क्या वायरस लेके आ रहा है, आपके यहाँ आएगा, बीमारी लग जाएगा, फिर आप मुफ्त में बर्बाद हो जाएंगे। और सर इसके साथ साथ अब क्या क्या फार्मिंग कर सकते हैं? इसके साथ में जो है नीचे तालाब है, उसमें जो है कुछ मछली भी डाला हूँ, रोहू, कतला, मृगाल और बत्तख रखा हूँ कुछ जो है। कितना बत्तख आप सर रखे थे? 500 रखा था और बड़ा हुआ, कुछ बेच दिया, कुछ बचे हुए हैं, अंडे पर्पस रखे थे। इसको भी फीड खिलाते हैं कि या इसी में मैनेज हो जाता सर? चूँकि इसी में बचा हुआ खाना रहता है, उसी को खा लेता है और उसके बाद ये अपना जो है पल रहा है। तो मतलब कि साथ में आप पिग फार्म के साथ साथ बतख पालन या कुछ मुर्गी भी रख सकते हैं? जी, इसमें साथ में कुछ और भी पालते हैं, रखते हैं, तो आपको जो है कुछ खर्च निकल जाता है जी साथ में। और सर जैसे कि यह फार्म बहुत अभी झारखंड में प्रचलित है फार्मिंग, पिग फार्मिंग, तो सर अगर इससे प्रॉफिट का क्या मार्जिन आता है अगर फीड पे खिला रहे हैं और होटल वेस्ट पे खिला रहे हैं? तो होटल वेस्टेज में लोगों का भ्रांति है कि मार्जिन बहुत ज्यादा है, आता है मार्जिन, लेकिन उतना जल्दी बर्बाद भी हो जाता है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है, आप 99 पहुंच जाते हैं, 99 पहुंचते हैं और डसता है तो 0 पे आ जाते हैं। और ब्रीड में है कम प्रॉफिट होता है, कम मार्जिन प्रॉफिट, लेकिन आप जो है लंबा गेम खेलते हैं। तो लगभग कितना मार्जिन पड़ जाता है सर एवरेज? होटल वेस्टेज में वही 50% से अबव आता है, 60% प्रॉफिट आता है जी। और आपका फीड अपने बना रहे हैं तो 40% लगभग आएगा, और कंपनी से ले रहे हैं तो 15 से 20%, 25% बहुत आ सकता है जी। और सर आपको कैसा लगा अनुभव? आप अपने फार्म को, अगला फार्मर को आप बता सकते हैं। देखिए, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस, फार्मिंग, कुछ भी खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, हर चीज़ का मापदंड होता है। उस मापदंड को आप पूरा किए हुए सफलता के बारे में सोचिए भी नहीं। लोग बोलते हैं आसानी से, कोई देखते हैं सुअर बहुत आसानी से पल जाता है, मुर्गी बहुत आसानी, ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक आप उसके बारे में कंप्लीटली डीपली नॉलेज नहीं रहेगा, एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, नहीं थी जानकारी रहेगा दवाई के बारे में, क्या मुसीबत आता है, क्या प्रॉब्लम आता है, क्या बीमारी आता है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो किसी सलाहकार, अच्छे फार्मर को पकड़िए और उसके गाइडलाइंस में रहिए, और उसके बाद जो है अच्छा ब्रीड लीजिए और उसके पक्का आप सफल होंगे जी। और फार्म में अब और कोई प्रॉब्लम नहीं ना आता है सर? इसमें आपका यदि सफाई है जी, फीड भी है, बायोसिक्योरिटी है, तो कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा यदि आप फीड पे नहीं चला रहे हैं, होटल बेसिस में आ रहे हैं, तो बच्चे मरने की शिकायत आएगी। मेरे भी जो पिछले बार जो होटल बेसिस चल रहा था, 150 से 200 बच्चा मरा है, और 60 से 70, 35 से 30 kg का जानवर मरा है, बीमारी आ गया था। वही मैंने होटल बेसिस से दूसरे से ले रहा था, वो 75 जगह घूम रहा था, मेरा ड्रम उसके जा रहा था, उसका ड्रम वहाँ, फिर कहीं ना कहीं से आपका वायरस बैक्टीरिया लग के आएगा, फार्म बर्बाद होना तय है। ठीक है सर, धन्यवाद हमारे चैनल पे आप समय दिए। धन्यवाद। इसी तरह का वीडियो आपके पास आने वाली है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।